नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज कर्नाटक प्रदेश से, कर्नाटक और महाराष्ट्र के श्रद्धालु जन सिद्धवरकूट की याद का दर्शन करते हुए आज यहाँ पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे हैं। उनके संगपति श्री कुबेर साहूकार उदगांव को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना प्रश्न उपस्थित करें गुरुदेव के चरणों में। और उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यकांक्षणा सुनीता अमृतलाल गांधी पुणे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यही है, मैं पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र से संघ शिखर जी यात्रा करके संघ लेके मैं सिद्धवरकूट पधारा। वहाँ मुझे 10 कामदेव और 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव क्या होते हैं और 2 चक्रवर्ती क्या होते हैं, और उसके साथ भी रत्नत्रय शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरानाथा रत्नत्रय की भी क्या विशेषता है, ये सब मुझे भी समझे और समाज को भी, सरस्वराव को भी अज्ञान दूर करके हमको पुण्य बंधन के लाभ दीजिए। देखिए, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं, 63 सलाखा पुरुष होते हैं। इसके साथ 24 तीर्थंकरों के माता पिता और 24 कामदेव भी महापुरुषों में आते हैं। तो इस काल चक्र में 24 कामदेव हुए, जिसमें प्रथम कामदेव बाहुबली थे। जीवनधर कुमार को अंतिम कामदेव के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे हमारे 24 कामदेव हुए, उनमें से 10 कामदेवों को सिद्धवरकूट से निर्वाण लाभ हुआ, यह ऐसी पावन धरा है। इसी तरह 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरकगामी हुए, बाकी 10 चक्रवर्ती जो ऊर्ध्वगामी थे, उनमें से 2 चक्रवर्ती, नाम क्या है दोनों का, कौन कौन से चक्रवर्ती? हरिसेन और जयसेन। सनत कुमार दूसरे चक्रवर्ती थे। मघवा तो नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे याद नहीं है। हरिसेन और जयसेन, हाँ। तो ये ब्रह्म और मघवा तो नीचे गए हैं, समझ गए। तो ये 2 चक्रवर्ती यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी तरह शांति कुंज तो अरनाथ भगवान की त्रिमूर्ति वहाँ है क्या? वहाँ नहीं है ना। तो ये तीनों कामदेव थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। एक साथ 3 पदों के धारी थे, इसलिए कई जगह इनकी इकट्ठी प्रतिमाएं रहती है। नमस्ते। सौभाग्यकांक्षणी सुनीता अमृतलाल गांधी पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगी पद्मश्री अशोक उपाध्याय उड़गड़ी खानापुर बेलगांव कर्नाटक। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मैं सुनीता गांधी पुणे से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकरों के नाखून और बाल बढ़ते नहीं, लेकिन हम जो मूर्तियाँ देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें वो बाल दिखते हैं, ऐसा क्यों? केवल ज्ञान के बाद नख और केश नहीं बढ़ते, केवल ज्ञान के पूर्व बढ़ सकते हैं, समझ गए। तो किन्हीं को केवल ज्ञान मुनि दीक्षा लिए और बाल बढ़ गए, और केश रोज के पहले केवल ज्ञान हो गया तो बड़े बाल मिलेंगे ना। भगवान ऋषभदेव को प्रलंब जटाधारी कहा है। 6 माह तक उनने योग धारण किया, केश रोज नहीं किया होगा, तो उतने देर में बाल बहुत तेजी से बढ़ गए और वो लट जैसे पड़ गए। तो उसको उस तरह का अंकन मूर्तियों में किया जाता है। पद्मश्री अशोक उपाध्याय उड़गड़ी खानापुर बेलगांव कर्नाटक। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, दौर्भाग्य से मैं एक विधवा महिला हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे लोग स्वाध्याय नहीं करने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे, कई तरह से प्रताड़ना करते हैं। यह कहाँ तक उचित है? मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया समाधान दे।
ये आपका ही सवाल है। देखिए, किसी भी स्त्री को उसके स्वाध्याय से वंचित करना घोर अपराध है, पाप है। शास्त्र में इसका कहीं निषेध नहीं है। ये तो संयोग है, जीवन मरण लगा हुआ है। बल्कि वैधव्य को प्राप्त करने के बाद अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए तो जिनवानी ही शरण है। खूब स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे यहाँ चंदाबाई जैसी ऐसी हुई है, माँ चंदाबाई, जिनने बाल अवस्था में वैधव्य को प्राप्त किया और उन्होंने आरा में जैन बाला विश्राम जैसे संस्थान को खड़ा करके हजारों विधवाओं का उद्धार किया, उनको ज्ञान विज्ञान में आगे किया, स्वाध्याय किया, कराया। तो अगर आपको समाज में रोका जाता है तो ये उनकी रूढ़िवादिता है। शास्त्र में इसका कहीं निषेध नहीं। आपने कोई अपराध नहीं किया। जन्म मरण तो किसी के साथ कभी भी किसी का घट सकता है, बल्कि ऐसी घड़ी में और स्वाध्याय करना चाहिए। और सामाजिक रूप से लोग नहीं चाहते, आप घर में अपना स्वाध्याय कीजिए, पर जिनवानी की शरण बिल्कुल मत छोड़िए। जी भरकर स्वाध्याय कीजिए। श्रीमती किरण, और एक बात, ऐसे लोगों को रोकना महान पाप का कारण है। घोर अंतराय कर्म का बंद होगा और दारिद्र्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी को मत रोकना। श्रीमती किरण लश्करे सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हीरामणि भूच सोनावत। गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगाने पर नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। गुरुदेव, हम कैसे अपने मन को संयमित कर नमन और मनन की ओर ले जाएं? बहुत अच्छा। मन के आगे न लगा दो तो नमन हो जाए और अंत में न लगा दो तो मनन हो जाए। और नमन और मनन दोनों की जरूरत है हमारे जीवन में। आपने पूछा है हम अपने मन को संयमित कैसे करें, तो देखिए, न को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और ये न में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। न का अर्थ नम्रता भी है, न का अर्थ निष्ठा भी है। अगर नम्रता हो तो नमन होगा और निष्ठा हो तो मनन होगा। श्रीमती हीरामणि भूज सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योतिवाला जैन MPB सोनावत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा होना और भोला होना, इन दोनों में क्या अंतर है? देखा गया है कि जरूरत से ज़्यादा अच्छे होने में लोग नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। ऐसे में हम कैसे अच्छे बने गुरुदेव? अच्छा होना और भोला होना, इसमें क्या संबंध है? आपने कहा जरूरत से ज़्यादा अच्छे रहने वाले लोगों को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। देखिए, अच्छा होने का मतलब क्या है और भोला होने का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझिए। अच्छा वह है जो बहुत समझदार है, मिलनसार है, अपने कार्यों में निपुण है, निष्णात है, व्यवहार कुशल है, वो अच्छा है। ये अच्छा होना एक गुण है। और भोलापन हमारे जीवन की दुर्बलता है। भोला होने का मतलब जिसे कुछ अपनी समझ न हो, जिसने जिधर हाँक दिया उधर उधर दौड़ गया, जिसने जो समझा दिया वो कर लिया, तो ये चीज़ें अपने जीवन की सफलता में बाधक होती है। वस्तुतः वही मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है जिसकी अपनी खुद की सोच होती है। भोले लोगों की अपनी कोई सोच नहीं होती, तो वह प्रवृत्ति बहुत प्रशंसनीय नहीं है। हमें अच्छा बनना चाहिए, भोला नहीं। अच्छा बनने का मतलब है जीवन को अच्छाइयों से सराबोर करना। अच्छाइयों का मतलब है गुणों से भरपूर होना। सब प्रकार के गुण हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो तो हमारा जीवन स्वतः अच्छा होगा। भोलापन बहुत अच्छी बात नहीं है और ऐसे भोले को सभी बेवकूफ़ बनाते हैं, तो भोला बनना ठीक बात नहीं। श्रीमती ज्योतिवाला जैन MPB सोनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला सुनीता जैन जबलपुर। ईश्वर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के उससे 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुनिया में नाते रिश्ते एवं संबंधों की चर्चा तो बहुत होती है, पर इनको अलग अलग कैसे समझे? गुरुवर प्रज्ञा संख्या का समाधान। नाते रिश्ते और संबंध है, इनको अलग अलग कैसे समझे? ये तो एक ही अर्थ में है। अगर देखा जाए तो लौकिक जितने भी संबंध हैं वो रिश्ते नातों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन संबंध शब्द बहुत व्यापक है। नाता और रिश्ता
नाता खून से जुड़ा होता है और रिश्ता व्यवहार से। जिनका खून का रक्त संबंध है उनसे हमारा नाता बनता है। रिश्ता हमारे व्यवहार से होता है। जिनसे रक्त संबंध नहीं है फिर भी आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्तेदारी करते हैं, लेन देन होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन संबंध बहुत व्यापक है। जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं, उनसे भी हमारा संबंध बनता है। गुरु से आपका संबंध है, भगवान से आपका संबंध है, अपने किसी आत्मीय व्यक्ति से, मित्र से भी आपका संबंध हो सकता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़े चिंतन वाला हो तो सारी दुनिया से उसका संबंध बन सकता है। संबंध का मूल हमारे अंदर का प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता है। प्रभु से प्रेम होता है, हमारा प्रभु के प्रति वैसा संबंध जुड़ जाता है। श्रद्धा होती है, हमारा वैसा संबंध बन जाता है। भक्ति होती है, हमारा वैसा संबंध बन जाता है। हम जैसों के साथ रहते हैं हमारा वैसा संबंध होता है। मित्रों के साथ आत्मीयता जुड़ती है, हमारे बड़े प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं। कई लोगों के संबंध तो उनके साथ ऐसे अनायास बन जाते हैं जिनका कोई रक्त संबंध नहीं, लेकिन मिलने के बाद ऐसा संबंध जिसे वो कभी भुला भी नहीं पाते। तो ये संबंधों की कहानी है। संबंध अंदर अंदर है, वो अलग अलग संदर्भ में रहता है। अब रहा सवाल संबंध को मेंटेन कैसे करें, तो संबंध को हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हम अपने अंदर की भावनाओं को ठीक रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके चलेंगे, तो हम अपने संबंध बहुत सुंदर बना सकेंगे। श्रीमती विमला सुनीता जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन गोधा सोनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा, हमारे परिवार का अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है गुरुदेव, व्यवहारिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, व्यवहारिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए रिश्तों की आवश्यकता होती है, किंतु अभावग्रस्त स्थिति में ये रिश्ते जीवन को सुलझाने की बजाय उलझा देते हैं। ऐसे में हम क्या करें गुरुवर? देखो, जब हमारे रिश्ते हमारी समस्याओं को सुलझाने की जगह उलझाने लगे तो हमें रिश्ते नातों से मुंह मोड़कर प्रभु से अपना नाता जोड़ देना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए, ताकि हम वहाँ उपेक्षित भी ना हों और किसी भी प्रकार से ठुकराए भी ना जाए। श्री पवन गोधा शनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता नितिन गंगवाल बड़वानी। हेलो, गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि हमारे 3 आराध्य हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। हम तीनों में अधिक महत्व किसको दें? देखो, ये तीनों में किसको अधिक महत्व देने वाली बात जब आएगी ना, तो हमारी स्थिति भक्त की ना होकर बनिया की बन जाएगी। मैंने एक को महत्व दे दिया तो तुम उसी की तरफ लग जाओगे, बाकी को भूल जाओगे। मेरी दृष्टि में तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तीनों का अपना महत्व है। जो सामने हैं हम उनको प्रमुखता दें। हाँ, रहा सवाल कि अब हमारे पास तीनों उपस्थित हैं, उस घड़ी क्या करें? काम एक करना है। तो हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु तीनों पूज्य हैं, पूज्यता में कोई कमी नहीं, लेकिन गुरु का स्थान ऊंचा है। क्यों है सो बता दूं। देव मुख है, शास्त्र मुख है, गुरु मुखर है। और इस घड़ी में हमें मुख की अपेक्षा मुखर से जो प्रेरणा मिलती है वो ले लेना चाहिए। एक संदर्भ आप सबके ज्ञान में दूंगा कि एक मुनि महाराज की कहीं समाधि चल रही हो, शास्त्रों में ऐसा आता है, तो दूसरे मुनिराज यदि तीर्थ यात्रा का विकल्प लेकर के निकले हों और मालूम पड़े कि यहाँ किसी मुनि की समाधि चल रही है, तो भगवती आराधना में ऐसा बताया है कि उस जड़ तीर्थ का विकल्प छोड़कर जीवंत तीर्थ का वंदन करो और अपना कल्याण करो। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ हमें जो प्रेरणा मिलेगी वो हमारे जीवन को चमत्कृत कर देगी।
हाँ, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लोग देवशास्त्र गुरु की पूजा तो खूब कर लेते हैं, लेकिन मौका आ जाए तो सेवा से वंचित रह जाते हैं। सुबह से अभिषेक पूजन करने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन आज भी कई गांव शहरों की ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ कोई साधु आ जाए, हालांकि हमारे साथ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई साधु आ जाए तो उनको आहार देने में भी लोगों को सुविधा नहीं है। तो किसकी पूजा करते हो? कागज के पन्नों की। किसको अर्घ चढ़ाते हो? कागज के पन्नों को। तुम्हारा कर्तव्य है देव शास्त्र और गुरु की सेवा करने का। यथा योग्य जहां जो मिल जाए उनकी सेवा करो। देव की पूजा कर लो, शास्त्र की पूजा कर लो, पर गुरु की सच्ची पूजा तो उनकी सेवा है, वैयावृत्ति है, जिसे स्पष्ट रूप से करना चाहिए। श्रीमती विनीता नितिन गंगवाल बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रफुल्ल जैन बड़ूद। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, रिश्तों के बाजार में वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल व जुबान से सच्चे होते हैं। तो रिश्तों के बाजार में भीड़ में रहना हो तो हम क्या करें? रिश्तों के बाजार में भीड़ में रहना हो, जहाँ बाजार है वहाँ रिश्ता नहीं होता, जहाँ परिवार है वहाँ रिश्ता होता है। समझ गए? रिश्ते में बड़ा अंतर है। जहाँ बाजार शब्द लाए रिश्ता गया। आज दुनिया ने यही कर दिया। हमारी संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम की, जिसने हमें पाठ पढ़ाया सारे संसार को एक परिवार की भांति देखने का। लोगों की अवधारणा बदल गई और उसका स्थान ग्लोबलाइजेशन ने लिया और सारे विश्व को एक बाजार बना दिया। बाजार में लाभ हानि देखा जाता है, रिश्ते में अच्छा और बुरा देखा जाता है। हम अपने जीवन को, अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो लाभ हानि का कैलकुलेटिव हिसाब किताब छोड़ दें। अच्छे और बुरे की बात देखें, गुड और बैड को देखें, प्रॉफिट और लॉस को न देखें। ये प्रवृत्ति अपनी होनी चाहिए। इसलिए बाजारू दृष्टि ही हमारे लिए बाधक है। उस दृष्टि से अपने आप को बाहर निकालिए। श्री प्रफुल्ल जैन बड़ौद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना मनीष दोषी बड़वानी। अच्छा, परम पूज्य मुनि के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि जीव और आत्मा, निज को हम दो शब्दों से परिभाषित करते हैं। इनका मौलिक या बेसिक डिफरेंस कब कहाँ इसका उपयोग होता है, ये थोड़ा सा जिज्ञासा थी मेरी। जीव और आत्मा में क्या? जीव और आत्मा सामान्य रूप से देखे तो दोनों एक अर्थक है, पर गहराई से देखे तो दोनों में अंतर है। जो प्राणों के आधार पर जीता है वो जीव है, लेकिन जो अपने स्वरूप में व्याप्त होता है उसका नाम आत्मा है। आत्मा शब्द व्यापक है। आत्मा संसारी और मुक्त सभी में लागू हो जाता है। जीव शब्द का प्रयोग प्रायः संसारी प्राणियों में ही होता है। हमारे यहाँ इस विषय पर काफ़ी मंथन चला। धवला का एक सूत्र था, सिद्धा न जीवा, जहाँ ये बताया गया कि सिद्ध जीव नहीं है। उस पर विद्वानों ने काफ़ी कुछ लेखमालाएँ भी चलाई, क्योंकि वहाँ जीवत्व भाव नहीं है, प्राण नहीं है, और प्राणातीत हो गए, पर आत्मा है। तो दोनों को उस तरीके से देखना चाहिए। जैन परंपरा में आत्मा शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। वैष्णव और वैदिक परंपरा में एक शब्द आता है जीवात्मा और परमात्मा। वहाँ इन दोनों में बड़ा अंतर है, स्वरूपगत अंतर है। संसारी प्राणी को जीवात्मा के रूप में रखते हैं और एक अनादि सिद्ध त्रिगुणातीत सर्वव्यापी जगतकर्ता आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। उनके यहाँ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही मुक्ति है, और जैन दर्शन कहता है आत्मा का परमात्मा बन जाना ही मुक्ति है। ये दोनों में अंतर है। हम आत्मा से परमात्मा बनते हैं या जीव से जिनेंद्र बनते हैं। तो जीव हम संसारी हैं जब तक हमारे अंदर विकार है, जब मुक्त हो गए तो जिनेंद्र हो गए या परमात्मा। श्रीमती सपना मनीष दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना काला बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक रस्सी है
जिसका एक सिरा ख्वाहिश ने पकड़ रखा है और दूसरा सिरा हमारी हकीकत ने, क्या इसी खींचातानी का नाम जिंदगी है? देखो, जिसने हकीकत को सही अच्छे अर्थों में सही अर्थों में जान लिया ना, वो ख्वाहिश की रस्सी को छोड़ देगा। अगर आपने कहा है कि एक सिरा ख्वाहिश ने और एक सिरा हकीकत ने, मैं कहता हूँ ये सब बात सही नहीं है। इसे दूसरे अर्थों में कहो, दूसरे शब्दों में कहो तो मैं कहूँगा एक सिरा ख्वाब में या ख्वाहिश में और दूसरा सिरा भ्रम में। ये जीवन की खींचातानी का कारण है। यदि हकीकत को जान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की ये दो पंक्तियाँ तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में बहुत उपयोगी है कि जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। श्रीमती कल्पना काला बड़वानी स्वाचार्य रहेंगी, श्रीमती अनीता काला बड़वानी। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान सिर्फ वहाँ ही नहीं होते हैं जहाँ सिर्फ प्रार्थना या भक्ति करते हैं, भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ गुनाह भी करते हैं। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि लोग गुनाह करने से क्यों नहीं डरते हैं? प्लीज शंका का समाधान कीजिए। हमारी जो मान्यता है वो बड़ी उल्टी है। हम लोगों ने भगवान को मंदिर तक सीमित रख लिया है, इसलिए बेखौफ होकर के लोग गुनाह कर देते हैं। और आप लोग बड़े होशियार हैं, पूजा करते हैं ना, आखिरी में विसर्जन करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आप तो यहीं बैठना, हमारे साथ मत आना, क्योंकि हमें दुनिया में ढेर सारे के तिक्रम करने हैं, खटकर्म करने हैं, पाप करने हैं। आप अगर हमारे साथ आ गए तो हम बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए भूल करके भी ऐसी गलती मत करना। हम तो सुबह आएंगे, घंटी बजा के आपको जगाएंगे, आपको नहलाएंगे धुलाएंगे, आपका अभिषेक करेंगे, पूजा भक्ति करेंगे और काम करेंगे। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो आपके पास पाप करते हुए भी मोक्ष जाने का लाइसेंस लेने के लिए आते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। वस्तुतः हमारी पूजा पाठ का उद्देश्य हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। मंदिर मूर्ति पूजा पाठ ये धर्म नहीं, धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के केंद्र है। यहाँ आकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जगाएं, बढ़ाएं, उन्हें प्रौढ़ और पुष्ट बनाएं। और जो भाव हम मंदिर में पाए, जो संस्कार मंदिर में पाए, वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारे, तब इनकी सार्थकता है। अन्यथा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस दिशा में बहुत गहराई से, गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। श्रीमती अनीता काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिषेक गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दो प्रश्न हैं आज मेरे। आपके लिए छूट है, बोलो। मेरा पहला प्रश्न, मैं इसलिए छूट दे रहा हूँ, इतनी विषम परिस्थिति में भी इतनी जीवटता के साथ रोज भाग करके आती है। जिसका शरीर का कमर के नीचे का भाग कोई काम न करता हो, वो भी अगर अपने दम पर बिना सहारे के ऊपर चढ़ जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। और यहाँ ही नहीं, अभी बता रही थी 52 गजा में आदिनाथ भगवान के चरणों में भी एक दिन चले गए। ये जीवटता है, इसलिए आपको अवसर है, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। ये प्रश्न बहू ने पूछवाया है बेंगलोर से। वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा चल रही है। आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक चल रहा था, उनका तप कल्याणक था, और वो दीक्षा लेके निकले तो उनकी माँ और बेटे बहुत रुदन कर रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे। तो उसका कहना ये पड़ता है क्या ये अंतराय कर्म का उदय है या उनको अंतराय कर्म लग रहा है? ये आज की माताओं को दिखाने के लिए दिखा देते हैं। यथार्थ तीर्थंकरों के वैराग्य के बाद उनके माता पिता, परिवारजन के लोग रोते नहीं बल्कि हर्षित होते हैं। पुराण तो यही कहते हैं। लेकिन आज चूंकि कोई वैरागी होता है तो ये थोड़े हमारे प्रतिष्ठाचार्य और मंच के कलाकार लोग उसको बड़ा नाटकीय बना देते हैं, और उससे थोड़ा लाभ भी है। भावनाएं उद्वेलित होती है, कुछ लोगों के अंदर वैराग्य होता है, तो ये कुछ है, अतिरंजन है। शास्त्र में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यही देख के किसी को वैराग हो जाए तो मैं इसे गलत नहीं मानता। नमस्ते। दूसरा प्रश्न ये है कि एक बार प्रवचन में सुना था कि मेड़ पे एक स्त्री अपने नवजात शिशु को लेटा देती है और खेत में चली जाती है। वो इसलिए लेटाती है कि
पानी खेत में जा रहा था, खेत में नुकसान नहीं हो, अपने नवजात शिशु को लेटा के खेत में चली जाती है और जब वापस बाहर आती है तो बच्चा मर जाता है। तो कहा जाता है कि उस जगह कुरुक्षेत्र महाभारत होनी है, उस जगह को कुरुक्षेत्र घोषित किया गया था। तो आज के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि 70% में से 100 में से 70% महिलाएं अपने बच्चे को भ्रूण हत्या करवा देती है, गर्भ में ही उसको मरवा देती है। तो ये जो हत्याएं हो रही है, इससे संसार में, समाज में और घरों में जो अशांति है, क्या वो एक छोटी महाभारत है? बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया। आपने जिस प्रसंग को उठाया उसकी पृष्ठभूमि मैं थोड़ी स्पष्ट कर दूं ताकि बाकी लोगों को भी बात समझ में आ जाए। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया तो तय किया गया कि किस भूमि में महाभारत किया जाए, लड़ाई कहाँ लड़े। तो भूमि तलाशने के लिए श्री कृष्ण अन्य लोगों के साथ गए तो देखते क्या है, एक जगह एक किसान खेत में हल जोत रहा था और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर उसके खाना लेने के लिए आई थी, खाना लेकर आई थी। इसी बीच अचानक खेत की मेड़ टूट जाती है और माँ उस समय मेड़ से पानी न निकले, गीली मिट्टी थी, सूखी मिट्टी नहीं थी, तो अपने दूध पीते बच्चे को मेड़ पर थाप देती है और अपने पति को खाना खिला के खेत को जोतने में लग जाती है। लौटती है तो देखती है कि वो बच्चा मर गया और श्री कृष्ण का उसी समय वहाँ पहुँचना होता है। तब वो कहते हैं कि युद्ध के लिए यही सबसे श्रेष्ठ भूमि है क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है और जहाँ मातृत्व की हत्या होगी वही महाभारत होगा। आपने इस बात को लेकर के जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर, संवेदनशील और चिंतनीय है कि आज जिस तरह से पेट से ही परलोक पहुंचाने की क्रियाएं हो रही है, ये भी मातृत्व की ही हत्या है, ये वंश की हत्या है, ये करुणा की हत्या है। भ्रूण हत्या महान पाप है, इसके विषय में तो सोचना भी अपराध है। कभी इसे लोगों ने आजकल सोच रखा है कि डीएनसी करा लो या और कुछ कर लो, ये छोटा सा ऑपरेशन मात्र है, लेकिन किसी भी विधि से करे वो जीता जागता एक इंसान है। उसके लिए अगर इस तरह का अपराध किया जा रहा है तो ये महान पाप है। अगर बच्चा जन्म लेता है, उसे कोई भी तकलीफ होती तो सीधे माँ के आंचल में छिपता है, लेकिन जब माँ ही उसकी हत्यारीन बनकर के सामने आ जाए तो बच्चा कहाँ जाए। बताते कि जब बच्चे के अंग प्रत्यंगों को अंदर से छेदा भेदा जाता है तो अपनी बचाव के लिए इधर उधर हिलता डुलता है, लेकिन वहां कौन बचाने वाला। बस उसका इतना ही अपराध कि वो आपका अवांछित था। अरे भाई, अवांछित था तो बीज ही क्यों बोया। इस पाप से बचना चाहिए और इसी कारण समाज में लिंगानुपात बिगड़ा है। इस पर गंभीर होने की जरूरत है। यदि इसे समय रहते नहीं देखा गया तो इस धरती की दशा बहुत दयनीय होगी। और कई ऐसे भी प्रकरण मेरे पास आए। अभी मैं जब उदयपुर चातुर्मास में था, एक महिला आई, उसके साथ उसका 17 साल का बच्चा था। दर्शन करके बच्चा गया। बच्चा के जाते ही एक दूसरी महिला वहीं थी, उसे रोका और उसकी आंखें भर आई। बोले, महाराज जी आपसे एक प्रायश्चित लेने आई हूँ। बोले, क्या हुआ। बोले, महाराज जी आज से 17 साल पहले अभी जो बच्चा गया है ये मेरे पेट में था। मेरी पहले 3 लड़कियां थी, मैंने भ्रूण परीक्षण कराया, उसमें भी लड़की निकल गई। मैं उसका डीएनसी कराने के मूड में थी, डॉक्टर के पास चले गई, पर जो डॉक्टरनी थी उसने मुझे समझाया कि ऐसा काम मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, हो सकता है कि तुम फिर कभी माँ भी ना बन पाओ। महाराज जी, मैं उनकी बात सुन करके अपने विचार को टाल दिया कि ठीक है, जो होगा सो होगा। महाराज जी, ये बेटा हुआ, बहुत होशियार होनहार बेटा है और महाराज जी अभी ये IIT पास आउट हुआ है, आज ये IIT करने जा रहा है और अच्छे रैंक से पास हुआ है। मैं कल्पना करती हूँ कि यदि मैंने इस बच्चे को पेट से परलोक पहुँचा दिया होता तो कितना बड़ा अपराध होता। तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो।
उस मासूम कली को खिलने के पहले ही कुचल रहे हो, जो कल दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता बन सकता है, आदर्श बन सकता है, महात्मा बन सकता है, संत बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, चिंतक बन सकता है, विचारक बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। इसलिए कभी ऐसा कार्य नहीं करना, और यदि जीवन में कभी किया हो या करने वालों को आपने साथ दिया हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य करना। श्री अभिषेक गंगवाल सिंघाना। आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। जीवन में ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जो शिकायत लेकर बैठे हैं कि उनके संसाधन बढ़ क्यों नहीं रहे, चिंतित रहते हैं कि उनकी समृद्धि में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। फिर जब ये नहीं हो पाता तो दोष डाल देते हैं अपने भाग्य पर या अन्य किसी व्यक्ति पर। हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि जो हमें मिलता आ रहा है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो जीवन में यदि कुछ श्रेष्ठ पाना है तो क्या कुछ विशेष, क्या कुछ श्रेष्ठ परिश्रम नहीं करना होगा। इसी तरह हम किसी गाय से पौष्टिक दूध की अपेक्षा रखते हैं तो क्या उसका आहार भी पौष्टिक नहीं होना चाहिए। कहा गया है प्रयास से होती है प्रगति और समर्पण से होती है समृद्धि। तो गुरुवर, जीवन में प्रयास और समर्पण को बढ़ा देने से जीवन से हुई शिकायतों को क्या दूर नहीं किया जा सकता? निश्चित प्रयास और समर्पण से ही जीवन की शिकायतों को दूर किया जा सकता है। वस्तुतः केवल बातें करने से हमारा काम नहीं होता, काम तभी होगा जब हम वैसा प्रयास करें। इसलिए हमें सतत प्रयासशील होना चाहिए और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता है। हम अंतिम समय तक हार न माने और उसके लिए सतत तैयार रहें। श्री सुनील जी जैन डीपीएस सनावत जो अपनी कुछ बातें रखेंगे और उसके बाद गुरुदेव एक ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुगांव वाला। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ अत्यंत हर्षित और पुलकित भावों से कि अब हमारी इंतजार की घड़ियाँ बस पूर्ण होने वाली है। कल प्रातः की जो सूर्य उदित होगा वो सनावद नगर में एक इतिहास को रचेगा, क्योंकि पूज्य गुरुद्वय का सनावद नगर में मंगल आगमन हो रहा है प्रातः 7 बजे से। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस अवसर पर अवश्य पधारें और इस मंगल आगमन को और विशाल शोभा यात्रा को और विशाल बनाएं। साथ ही साथ गुरुदेव का एक लंबा प्रवास सनावद नगर में हो रहा है। दिनांक 13, 14, 15 को भव्य वेदी प्रतिष्ठा समारोह, 17 को महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी सनावद नगर को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब सनावद नगर में अवश्य पधारें। आपकी हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से हमने की हुई है। आप अपने आगमन की सूचना एक बार हमें जरूर प्रेषित करें ताकि आपकी यथा योग्य हम सारी व्यवस्थाएं कर सकें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज सनावद के पास इस छोटे से ग्राम बड़ूद में पूज्य गुरुदेव का सुबह से यहाँ प्रवास है। पूरा ये ग्राम पुलकित और हर्षित है और ग्रामवासी भी मेरे नज़दीक यहाँ पर खड़े हैं। और जिनकी ये स्कूल है, मनोहर भाई और ठाकुर भाई, साथ ही साथ रामलाल भाई, बेनीराम भाई, सभी ग्रामीण जन खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि वो उनके गुरुदेव के चरण उनकी स्कूल में पढ़े, उनके स्थान पर पढ़े। वो सभी एक बार गुरुदेव को नमोस्तु बोल दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सब आमंत्रित हैं और गुरुदेव के चरणों में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं अगले जिज्ञासुओं को बुलाऊं, उसके पूर्व एक ऑनलाइन प्रश्न बहुत दिनों से यहाँ प्रतीक्षित है। गुड़गांव से अंजू जैन गुड़गांव जो गुणासन ट्रस्टी में पूछ रही हैं, 17 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का 2618वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। आज संपूर्ण विश्व में भगवान महावीर को अहिंसा का सर्वोच्च प्रवर्तक माना जाता है। हम लौकिक जीवन में अहिंसा का कैसे पालन करें और भगवान महावीर का जन्म कल्याणक कैसे मनाएं, कृपया इस बिंदु पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, अहिंसा भगवान महावीर की पहचान है। अहिंसा का जो दर्शन भगवान महावीर ने दिया, विश्व को उनकी वो अनन्य देन है। और अहिंसा से ही विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना की जा सकती है। भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित इस अहिंसा का ये परिणाम हुआ कि आज वो अहिंसा सभी धर्मों का केंद्रीय तत्व बन गया है।
भगवान महावीर ने अहिंसा का हमें जो संदेश दिया वो सर्वोदयी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि अहिंसा को आत्मसात करना चाहते हो तो उसके मूल को समझो। आया तुला पयाशु, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के समान जानो। जैसे तुम्हारे अंदर प्राण है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों में प्राण है। जैसे तुम जीना चाहते वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे तुम्हें अनुकूलता प्रिय है वैसे ही संसार के दूसरे प्राणियों को भी अनुकूलता प्रिय है। जैसे तुम्हें दुख अप्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम खुद जियो और औरों को जीने दो। सबके प्रति संवेदनशील बनो। आत्म साम्य की भावना को अपने हृदय में जगाओ। वस्तुतः भगवान महावीर की अहिंसा को यदि हम सर्वत्र प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, वह है आत्मवाद का विकास। हम आत्मवाद का विकास करें जिससे लोगों के हृदय में आत्मोपौम्य की दृष्टि जगे। हर प्राणी सर्वभूतात्म भावना से अपने हृदय को भरे। अगर ये बातें हर व्यक्ति के अंदर जाग जाए तो वो व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने प्रति हिंसक बनना नहीं चाहता। तो जैसे हम अपने प्रति हिंसक नहीं बनते, वैसे ही जब हम अन्य प्राणियों को भी अपने जैसा मानना शुरू कर दें, अपने जैसा देखना शुरू कर दें, तो हम उनके प्रति कभी हिंसक नहीं बन सकते। इसी में सहअस्तित्व की भावना का विकास होगा। तो सहअस्तित्व की भावना के विकास के बिना हम अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को यदि हम सच्चे अर्थों में मनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान महावीर के इस सिद्धांत को व्यापकता के साथ लोगों तक पहुंचाएं। आज आतंकवाद, उग्रवाद जैसी जो समस्याएं पूरे विश्व में तेजी से विकराल रूप लेते जा रही है, उन सब का समाधान भगवान महावीर के अहिंसा मूलक इस दर्शन में है, जो हमें आत्मवाद का पाठ पढ़ाती है। हम उसे पढ़े और पढ़ाने की कोशिश करें। लोगों तक अहिंसा का हम जितना गहराई से प्रचार और प्रसार करेंगे, दुनिया में उतनी ही शीघ्रता से शांति और सद्भाव की स्थापना होगी। हम युद्ध नहीं अयुद्ध की बात करें, हम हिंसा नहीं अहिंसा की बात करें, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। इसी संदेश के साथ मैं इस प्रश्न को यहीं विराम दूंगा। अगला बोलिए। मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना उस पर तैयार रहेंगे। श्री मनोज जी अग्रवाल रतलाम। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब मंदिर जी में श्री जी के मार्जन करते हैं तो हमारा मन पल में आसपास वालों को देखने लगता है। पल में कोई पास में दर्शन कर रहा हो तो उसकी ओर जाता है और पल में घर की ओर मन चला जाता है। तो गुरुवर, श्री जी की प्रतिमा से जुड़ने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि यह मन अन्य वस्तुओं पर ना अटके? बहुत ईमानदार सवाल किया है। ये सवाल इस बच्चे का नहीं है, बड़ों का है। मैं तो समझता हूँ शायद बच्चों का मन तो कम भागता होगा, बड़ों बूढ़ों का मन ज़्यादा भागता है। सवाल ये है कि जिन प्रतिमा भगवान का सानिध्य पाकर के भी हम अपने मन को भगवान में किस भांति रमाएं, उसका एक ही उपाय है। उस घड़ी हम मूर्ति को देखना बंद कर दें, उसमें छिपे मूर्तिमान का दर्शन करना शुरू कर दें। जिस दिन वेदी में विराजमान भगवान हमें भगवान के रूप में दिखने लगेंगे, उसी घड़ी हमारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। फिर हमारे अंदर एक अलग प्रकार का प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उमड़ेगी, जो हमारे मन को वहीं केंद्रित कर लेगी, इधर उधर ना भागने देगी। इसलिए मन को शिक्षित करो, संस्कारित करो और ये सोचो हम त्रिलोकीनाथ के चरणों में हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं है। मन भटके तो कहना औरों से तो मिलने के लिए पूरा दिन है, अभी भगवान के पास हूँ, मुझे यहीं समर्पित रहना है, तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री मनोज अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवेल भैया रतलाम। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। तो गुरुवर, हम अपने जीवन में कैसे धैर्य स्थापित करें ताकि हम मेहनत भी करते रहें और समस्या आने पर अपने पथ से डिगे भी नहीं?
मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। हम अपने धैर्य को कैसे टिकाए रखें, ताकि आखिरी वाक्य क्या बोला, ताकि मेहनत भी करते रहें और समस्या से अपने जीवन पर बस इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लो। मेहनत का फल और समस्या का हल निकलता ही है। कुछ सूक्त बनाओ, शब्द का फल मीठा होता है, देर है अंधेर नहीं, रात लंबी होगी शाश्वत नहीं, रात के बाद प्रभात होगा। ऐसे सूक्तों को, बल्कि तुम्हारा ये एक वाक्य ही है, इस वाक्य को नोट करके रख दो। मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता ही है। बस इस पर विश्वास होगा, अपने आप धीरज आ जाएगी। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। धैर्य। नमस्ते। श्री अवियल मोठिया रत्नाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष नम्रता NHDC सिद्धवरकोट। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय और संयम ऐसे तो अलग अलग शब्द हैं, पर इन दोनों को पर्याय क्यों माना जाता है? समय और समझ, समय और संयम, हाँ, तो अलग अलग शब्द हैं, हाँ, पर इन दोनों को पर्याय क्यों माना जाता है? कहाँ मान लिया पर्याय? कहीं पढ़ने में चूक है, हो। समय संयम और संयम और समय नहीं, कहीं चूक है आपको पढ़ने में। समय और संयम को कहीं एक दूसरे का पर्याय नहीं माना गया, बल्कि संयम के बल पर हम समय को सही रूप से उपयोगी बना सकते हैं, समय का लाभ ले सकते हैं, या समय यानी अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और समय और संयम दोनों एकार्थक कहीं नहीं। नमस्ते। श्री आशीष नम्रता NHDC सिद्धवरकोट, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, व्यवस्थापक 52 गज क्षेत्र 52 गजा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मैंने कुछ पंक्तियां कहीं पढ़ी थी, यहाँ दोहरा रही हूँ। कल खो दिया आज के लिए, आज खो रहे हैं हम कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए, यूं ही बीती जा रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। गुरुवर, हम क्या करें कि जीवन में ये खो देने का भाव सब कुछ पा लेने के भाव में परिवर्तित हो जाए? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। रोज रोज ये पंक्तियां दोहराते रहो, अपने आप बदल जाएगा। ज़्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं, पर मुश्किल ये है कि ये लाइनें हम दूसरों को सुनाते हैं। जिस दिन खुद सुनने लगेंगे, जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। नमस्ते गुरुवर। हाँ। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई 52 गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बाहुबली भगवान जब तपस्या के लिए खड़े थे, 1 वर्ष हो गया, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि उन्हें यह विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। मेरा सवाल ये गुरुदेव कि बाहुबली भगवान तो भावलिंगी थे और ये विकल्प उनको होना नहीं चाहिए, तो एक भावलिंगी मुनि को क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं? आपने थोड़ा सा संस्कारित करके सवाल किया। कई जगह तो लोग बोलते हैं उनको शल्य था। देखिए, शल्य तो व्रति को नहीं होता, निशल्यो व्रति, माया मिथ्या और निदान, ये जो शल्य है वो नहीं। बाहुबली का हृदय वैराग्य से भिगा हुआ था और वैराग्य से प्रेरित होकर के ही वो निकले थे। लेकिन ये सच है कि 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, और बाद में ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा संदेश दिए जाने के बाद उनको आत्मबोध जगा और उन्हें केवल ज्ञान हुआ। वस्तु तो वहाँ उन्हें शल्य जैसा कुछ नहीं था, पर मन में एक सूक्ष्म विकल्प था, वो मान कषाय का था। आचार्य कुंद ने इसे मान कषाय शब्द से लिया है कि हाय, आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे रहना पड़ रहा है। ये भरत की भूमि, ये कहना भी बड़ा स्थूल है, इतना वैसा नहीं होगा, पर सूक्ष्म कषाय था। वो कषाय जब उनकी दूर हुई, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये प्रकरण इस बात का प्रमाण है कि मोक्ष मार्ग में 1 नंबर भी कम हो तो हमारा रिजल्ट रुक जाता है। वहाँ 99.99 पाने वाले भी पास नहीं होते, वहाँ वही पास होते हैं जो 100% लाते हैं। बस इसलिए हम जब भी आगे बढ़ें धर्म के क्षेत्र में, तो थोड़े मार्क्स से संतोष न करें।
रिजल्ट तो तभी खुलेगा जब 100% आएगा। ये आदर्श बनाए। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। इन दोनों युवकों का इस पूरी बिहार व्यवस्था में बहुत सक्रिय योगदान चल रहा है। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। एक रविवार ही बचा है, एक रविवार ही बचा है इन वारों के हफ्ते में, जो निकलता है निभाते हुए रिश्तों में। बाकी दिन तो कुछ ऐसे बिक जाते हैं सस्ते में, जो बीतते हैं जिम्मेदारियों की किश्तों में। महाराज श्री, हर वार में रविवार का समय कैसे निकालें जिसमें रिश्तों की सुख की पेंशन हो, ना कि जिम्मेदारियों की किश्तों का टेंशन हो। हर वार में रविवार कैसे निकाले जिसमें रिश्तों के सुख की पहचान हो, पेंशन हो, पेंशन हो, हाँ, और जिम्मेदारी की किस्तों का टेंशन ना हो। देखिए, हर वार को रविवार बना सकते हैं बशर्ते हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, बड़े उद्यमी हैं, एक बड़े कारपोरेट हाउस के संचालक। मेरे पास एक दिन 1.5 घंटे तक वो बैठे, काफ़ी बातचीत की। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की भावना थी सबकी, और इसीलिए उन्हें मेरे पास लाया गया था। उन्होंने भी अपनी ओर से इच्छा व्यक्त की कि मैं ये जिम्मेदारी निभा लूँगा। मैंने उनसे एक सवाल किया, आप तो बहुत व्यस्त हो, आप समय कैसे निकालोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज समय का अभाव हमारे पास बिल्कुल नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मेरा सारा काम व्यवस्थित है। आप देखो 1.5 घंटे से मैं बैठा हूँ, कहीं मैं डिस्टर्ब हुआ? बोले नहीं। मेरी फ़ोन की घंटी बजी? बोले नहीं। बोले शायद आप साइलेंट करके आए? बोले नहीं महाराज, मैं साइलेंट नहीं करता हूँ, मैंने एक सिस्टम बना रखा है। जितनी देर मैं ऑफिस में रहता हूँ उतनी देर तक फ़ोन में अटेंड करता हूँ। ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरा कॉल डाइवर्ट होता है, और मैंने अपना बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बना रखा है। सारे कॉल उसके पास जाते हैं, सारे मामले वही सलटाता है। कोई बहुत जरूरी काम होता है तो वो मुझे मैसेज छोड़ता है, फिर मैं ज़रूरत के अनुरूप किसी से संपर्क करता हूँ। महाराज, मैं ऑफिस को घर नहीं ले जाता और घर को ऑफिस नहीं रखता। मैं 5 बजे अपने ऑफिस से उठता हूँ और फिर घर आने के बाद अपने परिवार और बच्चों के लिए समय देता हूँ। फिर ऑफिस की बात मेरे दिमाग से बाहर हो जाती है, मैं उतने ही समय तक रखता हूँ। बाकी मैंने सिस्टम बना रखा है, कोई भी काम होता है तो नीचे के लोग काम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से मोड़ लिया हूँ। मैं धर्म के लिए भी समय निकालता हूँ, परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ, समाज के लिए भी समय निकालता हूँ, और प्रतिवर्ष अपने व्यापार को ग्रोथ दे रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोज रविवार है, समझ गए? तो रविवार निकालना चाहते हो, छुट्टी पाना चाहते हो, तो आप अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए, समय का समुचित प्रबंधन करना सीखिए। आज मैं देखता हूँ क्षण भर की फुर्सत नहीं और रत्ती भर काम नहीं, ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए मैं एक वाक्य अक्सर दोहराता हूँ, समय का अभाव उन्हें नहीं जो व्यस्त हैं, अपितु उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त है। इसलिए रोज रविवार बना सकते हो। अभी तुम्हारा रविवार ही तो चल रहा है। चलिए, हाँ। अरहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू सुनील जैन, डीपीएस सुनावत, और उसके बाद श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मतलब कितना वजनदार होता है कि रिश्तों से निकलते ही रिश्तों को हल्का कर देता है। क्या बात है। तो महाराज जी, इसी मतलबी वजन को कम करने की कसरत क्या बात है। मतलब कितना वजनदार होता है कि रिश्तों से निकलते ही रिश्तों के वजन को कम कर देता है। इस मतलबी रिश्ते को क्या मतलबी वाक्य क्या बोला? मतलबी वजन के कम करने की कसरत क्या है? बस इसका एक ही बहुत सरल सा कसरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि हम अपने अंदर की स्वार्थपरता को कम करना शुरू करें और उदारता को बढ़ाने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करें तो एक उदारता का अनुलोम विलोम करें
और स्वार्थपरता की कपाल भारती, समझ गए तो मामला ठीक हो जाए। श्रीमती नीतू सुनील जैन डीपीएस, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सफलता का मापदंड क्या होता है? हम यह कैसे समझें कि हम अपने जीवन में सफल हैं? देखिए, सफलता के मापदंड तो लोगों ने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं, लेकिन मुझसे पूछते हो तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ, सच्ची सफलता वो है जो हर स्थिति में प्रसन्नता को टिकाए रखे, जिसके होने पर और खोने पर हमारी स्थिरता बनी रहे, समझना वो सफलता है। और होने पर प्रसन्नता दे और खोने पर रुला दे तो सफलता के नाम पर विफलता है। नमस्ते के चरणों में श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना, उसके बाद गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है और हर मनुष्य सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को ही जन्म देता है। तो क्या गुरुवर, सत्ता का वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं किया जा सकता? देखिए, एक लोक सत्ता है, एक राज सत्ता है, एक प्रभु सत्ता है। राज सत्ता में दबाव प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। लोक सत्ता में हम अपने प्रेम और अपनत्व को बढ़ा सकते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम और अपनत्व का व्यवहार होता है वो सारे लोक का आदर्श बन जाता है, लोकनायक बन जाता है। सारी दुनिया उसके पीछे मर मिटने के लिए तैयार होती है। ऐसे व्यक्ति लोक पुरुष बन जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर है प्रभु की सत्ता। प्रभु की सत्ता सर्वव्यापी है, त्रिलोक में फैलने वाली है। वहाँ किसी भी प्रकार का दबाव और प्रभाव तो है ही नहीं। वहाँ किसी के से कुछ लेने और देने की भी बात नहीं है, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा और भक्ति के वे आस्पद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शुद्ध बना लिया है। तो जहाँ शुद्धि और विशुद्धि होती है वहाँ की सत्ता शाश्वत बन जाती है। नमोस्तु। श्री राज भोंडा, भोपाल सिरट्टी, बेलगांव, उगार खुर्द, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुलझारी लाल जी, जैन सिद्धवर कूट। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, समय शिखर से अरबों करोड़ों अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि है, उनकी सिद्धशिला परमेष्टि कैसे होते हैं? जहाँ से मोक्ष है वो कैसे होते हैं? तो हमारे जैसे नहीं होते हैं। जो दिख रहा है सब हटा दो, उसके बाद जो बचता वो होते हैं। सिद्ध अमूर्त होते हैं, समझ गए? हमारी तरह सशरीर नहीं होते, वो अशरीरी होते हैं और उतने ही क्षेत्र में अनंत सिद्ध समाहित होते हैं। नमस्ते महाराज। श्री गुलझारी लाल जी, जैन सिद्धवर को। परम पूज गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्थ संघर्ष प्रविशंति मुखे मृगा। महाराज जी, सारे ऐहिक समस्त ऐहिक और पारलौकिक कार्यों की सिद्धि लक्ष्य पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। तो महाराज जी, इसमें प्रारब्ध का क्या रोल है? कृपया समाधान करने का कष्ट करें। देखिए, जो पुरुषार्थ को आगे लेकर के चलता हो प्रारब्ध के लिए नहीं सोचता। बस मैं आपकी बात का एक वाक्य में उत्तर देता हूँ। मैं कुछ अच्छा करूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है, और उसका अच्छा परिणाम मिले, ये मेरा प्रारब्ध है। मेरे हाथ में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जिस मनुष्य को इस बात का पता होता है कि मुझे क्या करना है, वही अपने भाग्य को ऊंचा उठा सकता है, वही अपने जीवन में सफलीभूत हो सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।